हेलो एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं। आव्यूह कहा जाता है इसे हिंदी में। आज हम पढ़ने वाले हैं एडिशन कैसे करते हैं मैट्रिक्स का, मींस दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, दो मैट्रिक्स का डिफरेंस कैसे करते हैं। इसके अलावा किसी स्केलर से यदि हमें मल्टीप्लाई करना है या किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूह का योग। दो मैट्रिसेस है, दो मैट्रिसेस को ऐड करना है हमें, या दो अलग अलग मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो सबसे पहले तो ये है कि दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, उन दोनों को ऐड कर पाएंगे हम। मान लीजिए मैट्रिक्स ए दिया गया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। मैट्रिक्स बी दिया गया है पी क्यू आर एल एम एन ओ एस टी यू ले लेते हैं। हमें इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो सबसे पहले ये देखेंगे दोनों का ऑर्डर सेम है या नहीं है। ऑर्डर सेम है तब हम ऐड कर सकते हैं या फिर डिफरेंस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं दोनों को। ठीक है, तो यदि दोनों का ऑर्डर सेम है तो ही हम माइनस कर सकते हैं या फिर इसको हम प्लस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्लस करके दिखाते हैं, फिर माइनस करके दिखाते हैं। ए प्लस बी, देन ए प्लस बी। हमें क्या करना है, जैसे हमने बताया था आपको कि दो मैट्रिक्स इक्वल तब होती हैं जबकि दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम हो जाए और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाए। यहाँ पर भी सेम ही कंडीशन है। दो मैट्रिक्स को हम ऐड कब करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं यदि ऐड करने के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं। इस मैट्रिक्स को देखो, इसका ऑर्डर 3/3 है, इसका भी ऑर्डर 3/3 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें इसको ऐड कर देंगे a प्लस बी, इसमें इसको ऐड कर देंगे b प्लस क्यू, इसमें इसको ऐड करेंगे c प्लस आर। ठीक है, इसमें इसको ऐड करेंगे d प्लस l, इसमें इसको ऐड करेंगे e प्लस m, इसमें इसको ऐड करेंगे f प्लस n, इसमें इसको ऐड करेंगे g प्लस s, इसमें इसको ऐड करेंगे h प्लस t, इसमें इसको ऐड करेंगे i प्लस u। ठीक है, ऐसे ऐड कर देते हैं। सेम कंडीशन हम माइनस के लिए भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये एडिशन है, यदि सब्ट्रैक्शन हमें करना हो, अंतर करना हो या फिर डिफरेंस करना हो। ठीक है, सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस हम ऐड ना करके डिफरेंस करें, आव्यूहों का अंतर। ऐसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन लिख दीजिए या डिफरेंस लिख दीजिए। आव्यूहों का अंतर। तो क्या करेंगे हम, a माइनस बी कर लेंगे। a ये है, b ये है, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां जहां जहां प्लस लगा हुआ माइनस लग जाएगा। ठीक है, माइनस लगा देंगे इस बार, यहां माइनस 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 माइनस। डिफरेंस की बात है तो आप a से b को माइनस कीजिए या b से a को माइनस कीजिए, अंतर ही कहेंगे उसे। ठीक है, क्लियर हुआ। तो प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं। अब यदि हमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना हो, मान लीजिए यही वैल्यू है और हमें लिखना है के ए। ठीक है, हमें लिखना है के ए, तो कैसे लिखेंगे हम, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। K इंटू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी कांस्टेंट वैल्यू की तो सभी में कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल एक रो में करेंगे या एक कॉलम में करेंगे। जब मैट्रिक्स में किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक वैल्यू में मल्टीप्लाई हो जाएगी। मीन्स हम इसको ऐसा लिखेंगे के ए, के बी,
KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI। ठीक इसी तरह जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम हर एक एलिमेंट में, उसी तरीके से यदि हमें कॉमन लेना हो तो भी हम तभी ले पाएंगे जबकि हर एक एलिमेंट से वो कॉमन आ रहा है। ठीक है, कॉमन भी हम तभी ले पाएंगे इसी जैसे हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है सभी एलिमेंट्स। क्लियर। चलिए तो आप कुछ मैट्रिसेस ले लेते हैं, ऐड करके दिखाते हैं, माइनस करके दिखाते हैं, मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको यदि मल्टीप्लाई करना हो माइनस से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस लग जाएगा सभी में। ठीक है, सभी एलिमेंट्स में माइनस लग जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। हमें ए बी सी मतलब हमें एक दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं और उन दोनों मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है या माइनस करना है। ऐसा हो सकता है कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड करना हो या मल्टीप्लाई करके माइनस करना हो, तो करके दिखाते हैं किस टाइप से करेंगे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद हम आपको बताएंगे मल्टीप्लिकेशन। एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन बताएंगे आपको। पहले ये कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन टू थ्री 2 5 6 7 प्लस 2 3 6 5 5 7 एंड 3 2 1 ऐड कर देना है। क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। देखो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट में ऐड हो जाता है तो ये हो जाएगा आपका 1 + 2। ये एलिमेंट इस एलिमेंट में ऐड हो जाएगा 2 + 3। ठीक है, ये एलिमेंट इस एलिमेंट में ऐड हो जाएगा 3 + 6। क्लियर। ये एलिमेंट इस एलिमेंट में ऐड हो जाएगा 2 + 5। ये एलिमेंट इस एलिमेंट में ऐड हो जाएगा 5 + 5। ये एलिमेंट इस एलिमेंट में ऐड हो जाएगा 6 + 7। ठीक है, ये एलिमेंट इस एलिमेंट में ऐड हो जाएगा 3 + 3। ये एलिमेंट इस एलिमेंट में ऐड हो जाएगा 6 + 2। ये एलिमेंट इस एलिमेंट में ऐड हो जाएगा 7 + 1। ठीक है, क्या हो जाएगा 3 7 6 5 10 8 9 13 8 आंसर। ठीक है, सेम इक्वेशन में यदि हमसे माइनस करने के लिए कहा जाता तो हम क्या करते, माइनस कर देते। यहाँ जहां जहां प्लस लगाया है हमने वहां वहां माइनस लगा देते। ठीक है, अब मान लीजिए क्वेश्चन हमें दिया गया है, इफ a इज इक्वल टू, इस बार 2 × 2 का मैट्रिक्स है 1 2 3 5। फाइंड 5a। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस जैसे ये है या ये है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एक एक नंबर में आ जाते हैं। 5a हमें निकालना है, 5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 5 × 1 2 3 5। हमने अभी आपको बताया था कि यदि किसी वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 × 5 2 × 5 3 × 5 5 × 5। ये हो गया 5 10 15 25। ये हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है a और b की वैल्यूज दी गई हैं और साथ में हमसे मल्टीप्लाई करके ऐड करने के लिए कहा गया है। ठीक है, चलिए ले लेते हैं क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, a और b की क्या क्या वैल्यू दी गई है वो लिखेंगे और किस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें निकालने के लिए कहा गया है वो भी लिख लेंगे। ठीक है, दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। 3 × 3 ऑर्डर की ही मैट्रिसेस हैं तो इनको हटा लेते हैं। देखिए हमसे कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a + 3b। 2a + 3b इफ
A इज इक्वल टू एंड B इज इक्वल टू, A क्या है 2 1 1 1 2 2 3 1 2, B है हमारा 4 0 1 3 2 2 1 2 3, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2A प्लस 3B है तो ऐसे लिख लेंगे इसको 2A प्लस 3B, 2 इंटू A की वैल्यू ये गिवन है हमें क्वेश्चन में, तो 2 1 1 1 2 2 और 3 1 2 प्लस 3, B की वैल्यू क्या है 4 0 1 3 2 2 1 2 3, मल्टीप्लाई कर देंगे जो बाहर लिखा हुआ है उसके अंदर। अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि हर एक एलिमेंट में पहले लिख रहे हैं फिर अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे, यहीं से कर देंगे आप मल्टीप्लाई। आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाता है, इसके साथ 2 2 इंटू 1 2 2 इंटू 2 4 2 इंटू 2 4, इसके साथ 6, इसके साथ 2, इसके साथ 4 प्लस इसके साथ 12, इसके साथ 9, इसके साथ 3, इसके साथ मल्टीप्लाई 0, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, आप इसके साथ करते हैं 3 हो जाता है, इसके साथ करेंगे 6 हो जाएगा, इसके साथ करेंगे 9 हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने क्या किया है केवल मल्टीप्लाई किया है अंदर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है। आप जैसे ही ऐड करेंगे, देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपको ऐड करना है, तो ये इधर चल रहा है हमारा 2A प्लस 3B, इसकी वैल्यू हमसे निकालने के लिए कहा गया है। आप इसमें इसको ऐड करेंगे 4 प्लस 12, 4 प्लस 12 क्या हो जाना है 16, ठीक है। आप चाहे तो पहले एक स्टेप में सबको प्लस कर करके लिखें और अगले स्टेप में डायरेक्ट वैल्यू लिखें, ठीक है। हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। आप इसे और इसे ऐड कर देते हैं 2 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, एक स्टेप और लिख लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखो ये है 4 प्लस 12, जब अगला क्वेश्चन करेंगे तब डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, इसको ऐड करेंगे 2 प्लस 0, जैसे जैसे आप सीख जाएंगे वैसे वैसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इसको ऐड करेंगे 2 प्लस 3, आप इसे और इसे ऐड करेंगे 2 प्लस 9, इसे और इसे ऐड करेंगे 4 प्लस 6, इसे और इसे ऐड करेंगे 4 प्लस 6, इसे और इसे ऐड करेंगे 6 प्लस 3, इसे और इसे ऐड करेंगे 2 प्लस 6, इसे और इसे ऐड करेंगे 4 प्लस 9, ये हो गया 16 11 9 2 10 8 5 10 13, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे जो वैल्यू बाहर लिखी गई है उससे अंदर, उसके बाद आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफाई करने के लिए कहा गया है, कुछ वैल्यू दी गई है साइन थीटा कॉस थीटा की फॉर्म में, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करके दिखाना है। सिंप्लीफाई मतलब सरल करना, ठीक है, हिंदी में कहा जाता है सरल कीजिए, मतलब वही है कि सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है। जैसे हमने इसको सॉल्व किया है 2A प्लस 3B की वैल्यू हमने निकाली है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया। देखो यहाँ पर सारी वैल्यूज न्यूमेरिकल वैल्यूज थी, तो हमें आंसर भी न्यूमेरिकल वैल्यूज की फॉर्म में मिला। साइन थीटा कॉस थीटा की फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है तो उसी फॉर्म में आंसर हो जाएगा। कभी कभी जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो बन जाती है, उनका यूज़ करके हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को, यदि बन पा रही हैं तो हम उन्हें यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज जो आ रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ये है, सिंप्लीफाई सरल कीजिए।
किसको सरल करना है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, आप पहले इस कॉस थीटा के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी इसके साथ हो जाएगी कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू आई हमारी कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा, लिख देते हैं कॉस थीटा साइन थीटा। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा साइन थीटा। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस कर देना है हमें दोनों को। पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट में प्लस करेंगे, मींस कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमें ऐड कर देना है। बीच में प्लस लगा हुआ है क्योंकि, तो हमने लिखा इसको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें इसको ऐड करना है तो लिख लेते हैं एज इट इज। देखिए कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। थर्ड एलिमेंट देखिए, इसमें आपको इसको ऐड कर देना है तो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब आप इसमें इसको ऐड करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, चाहे कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ हो या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ हो, वैल्यू 1 हो जाती है। आप जानते ही हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, 1 हो गया। ये दोनों वैल्यू सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0। यहाँ देखिए ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों सेम है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली वैल्यू आ जाएगी 0। ये वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 या यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं आप इसको आई भी लिख सकते हैं। ठीक है, बताया था हमने आपको, हम इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई लिखिए या I2 लिखिए, एक ही बात है, यही हमारा आंसर। क्लियर, समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इस बार हमें डायगोनल मैट्रिक्स दिया गया है। ठीक है, डायगोनल मींस विकर्ण अवयव। ले लेते हैं विकर्ण अवयव क्या है। विकर्ण अवयव कौन सा अवयव होता है डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें मेन डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट 0 हो जाएं, उस टाइप का मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अब यदि हमें ये लिखा गया हो डायगोनल और डायगोनल की वैल्यू दी गई हो, इसका मतलब ये है कि डायगोनल को लिख देना है, बाकी सारे एलिमेंट्स को 0 दिखाना है। ठीक है, तो इस टाइप से भी लिखा जा सकता है डायगोनल मैट्रिक्स को। पहले लिखकर दिखाते हैं। क्वेश्चन ये दिया गया है, इफ A इज इक्वल टू डायगोनल या DIA, इतना भी लिख देते हैं, 1 - 2 5 एंड B इज इक्वल टू डायगोनल 3 0 - 4 3 0 - 4 फाइंड, क्या निकालना है हमें, 3A - 2B 3A - 2B। देखिए पहले तो A और B को सही फॉर्म में लिख लेते हैं,
भाई ये डायगोनल लिखा गया है तो इसको हम कैसे लिखेंगे एग्जैक्ट, जो हमारी मैट्रिक्स है, A इज इक्वल टू डायगोनल इतना भी लिख सकते हैं केवल 1 - 2 5। इसका मतलब डायगोनल वैल्यू दिया गया है किसी भी मैट्रिक्स का, तो 1 - 2 5। डायगोनल मैट्रिक्स का क्या मतलब है, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल में एलिमेंट्स होते हैं और डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है, वर्गाव्य होती है, जितनी रो है उतनी ही कॉलम्स होती हैं। तीन वैल्यू लिखी गई है डायगोनल की, इसका डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो 3 एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। 4 एलिमेंट्स है मीन्स 4/4 का मैट्रिक्स है। 2 एलिमेंट्स है मीन्स 2/2 का मैट्रिक्स है। अब हमने डायगोनल लिख दिया है, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे, ये लिख दिया हमने 0। ये हो गई A की वैल्यू, ठीक है। अब B की वैल्यू लिखेंगे एंड B इज इक्वल टू, B दिया गया है ये डायगोनल 3 0 -4, तो लिख देते हैं B इज इक्वल टू 3 0 -4 0 0 0 0 0 0, ठीक है। मेन डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हैं। अब हमें नॉर्मली उसी टाइप से सॉल्व कर देना है जैसे किया था। 3A - 2B है तो हमने लिख लिया 3, A हुआ हमारा 1 0 0 0 -2 0 0 0 5 -2B, B है हमारा 3 0 0 0 0 0 0 0 -4, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 के अंदर, तो जैसे आपने मल्टीप्लाई की 3 के अंदर तो ये वैल्यू हो गई हमारी, चलिए इधर लिख देते हैं, क्या वैल्यू आ जाएगी 3 0 0 0 -6 0 0 0 15 माइनस 2 की आप मल्टीप्लाई करेंगे, सभी में करेंगे, देखो यहाँ पर बस 2 ही एलिमेंट्स हैं ये और ये, तो इसका मतलब बाकी तो सब 0 ही हो जानी है। 6 0 0 0 0 0 0 0 -8। आप जैसे ही माइनस करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे, ठीक है। यही रूल है, प्लस के कीजिए या माइनस कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, देखो इससे इसको माइनस करना है 3 - 6, इससे इसको माइनस करना है 0 - 0, इससे इसको माइनस करना है 0 - 0, इससे इसको माइनस करना है 0 - 0, इससे इसको माइनस करना है -6 - 0, इससे इसको माइनस करना है 0 - 0। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। इससे इसको माइनस करना है 0 - 0, इससे इसको माइनस करेंगे 0 - 0, इससे इसको माइनस करेंगे, देखिए 15 है माइनस यहाँ -8 है तो -8 को ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी, ऐसे लिखने के बाद ये वैल्यू हमारी बन गई। आपने जैसे ही AB की वैल्यू रखी यहाँ पर तो वैल्यू आई, हम निकालना किसकी वैल्यू चाहते हैं 3A - 2B, तो ये वैल्यू हो गई -3 0 0 0 -6 0 0 0 15 +8, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनली वैल्यू हमें मिल जाएगी -3 0 0 0 -6 0 0 0 23, ठीक है। या तो आप यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं या फिर इसको इसी फॉर्म में लिख दीजिए जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया गया है था, क्या था डायगोनल ऑफ डायगोनल -3 -6 23, आप यहां पर भी आंसर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 3A - 2B इज इक्वल टू, तो जिस फॉर्म में क्वेश्चन है आप चाहे आंसर उसी फॉर्म में लिख दीजिए या नॉर्मली इस टाइप से लिख दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस बार हम क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हमें वैल्यू निकाल कर दिखानी है, ठीक है। चलिए वैल्यू निकाल कर दिखाते हैं x y z a b c इस टाइप की। देखो क्वेश्चन ऐसे ही दिया जाएगा हमें, मान लीजिए दे दिया जाए 3A - 2B और इसके बराबर में वेरिएबल्स लिख दिए जाएं, एक और मैट्रिक्स दे दी जाए इसके इक्वल में और वेरिएबल लिख दिए जाए उस मैट्रिक्स में और हमसे कहा जाए जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू निकाल कर दिखाइए, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हम आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। करना इसी टाइप से है, आपको मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल इसी टाइप से यूज़ कर लेना है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला रूल,
मीन्स यदि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी स्केलर वैल्यू से या किसी कांस्टेंट वैल्यू से हम मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगी। आपको बस ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है इफ 2xzyt plus 3 1 minus 1 0 2 is equal to 3 5 4 6 3 5 4 6, ठीक है। देन फाइंड एक्स वाई जेड टी। जेड एंड टी, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। देखिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो जो बाहर 2 लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है और राइट साइड पे बाहर 3 लिखा हुआ है, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा। आपने मल्टीप्लाई की इसकी इसके साथ गुणा करेंगे 2x, इसके साथ करते हैं 2z, इसके साथ करते हैं 2y, इसके साथ करते हैं 2t, प्लस आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो हर एक एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो वैल्यू क्या आएगी 3 माइनस 3 0 6। ये आपका हो जाएगा 9 12 15 18, ठीक है। आप देखो यहाँ पर बीच में प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट में ऐड कर देना है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना है। तो क्या हो जाएगा देखो, आप जैसे एलिमेंट्स को ऐड करेंगे 2x प्लस 3, इसको इसमें ऐड कर देना है। इसका मतलब 2z है, बीच में प्लस है लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ है, मतलब यहाँ माइनस लगा हुआ है एलिमेंट के साथ। तो क्या हो जाएगा 2z माइनस 3, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें आप इसको ऐड करेंगे 2y प्लस 0, इसमें इसको ऐड करेंगे 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 9 15 12 18। अब आपको कंपेयर कर देना है, कंपेयर करके एक्स वाई जेड टी सबकी वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे कंपेयरिंग वी गेट, जैसे कंपेयर करेंगे ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, इक्वेशन फर्स्ट। ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल, ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल और ये वैल्यू उस वैल्यू के इक्वल। यहाँ पर देखिए 2y प्लस 0 है तो आप इसको केवल 2y लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने लिखा 2y इज इक्वल टू 12। सेकेंड, इसको उसके इक्वल रखेंगे 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 15 एंड 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18, ठीक है। आप इसको पहले इक्वेशन फर्स्ट से ले लेते हैं बाय 1। यहाँ पर देखिए 3 उधर जाएगा, 3 जब राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, 2x इज इक्वल टू 6, ये x इज इक्वल टू 3, 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। अब चलते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड से, बाय सेकेंड। 2y इज इक्वल टू 12 या y इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू 6 आ गई। अब हम चलते हैं तीसरे वाले पर, थर्ड पर। बाय थर्ड क्या है 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 15, माइनस 3 को इधर लेकर जाएंगे प्लस 3 आ जाएगा। 2z इज इक्वल टू 15 प्लस 3, 2z इज इक्वल टू 18 या z इज इक्वल टू 9, ठीक है। एंड फोर्थ क्या है बाय 4, 2t इज इक्वल टू, आप 6 को इधर ले आएंगे, जैसे 6 को इधर ले आएंगे माइनस हो जाएगा 18 माइनस 6, तो 2t इज इक्वल टू 12 या t इज इक्वल टू 6,
ठीक है, तो सभी की वैल्यू आ गई x, y, z और t। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 6, z इज इक्वल टू 9 और t इज इक्वल टू 6 आंसर। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमें मिल गई। ठीक है, इसी टाइप से कैलकुलेट कर लेना है हमें बाकी क्वेश्चन को भी। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी टाइप का, जैसे यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी पड़ी, वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी ले लेते हैं। देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में a और ka की वैल्यू दी गई है। अब ये a और ka क्या है ये ले लेते हैं। दो वैल्यू दी गई हैं और हमसे KAB सबकी वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे यदि हमें इस टाइप से दिया जाए तो। ले लेते हैं वैल्यूज और करके दिखाते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर इन दोनों को इक्वल रखा, हमें यहाँ केवल इस टाइप से दे दिया जाता कि यदि a इज इक्वल टू इतना है और 2a इज इक्वल टू दिस वैल्यू, तो हमें x y z t ज्ञात कीजिए। ठीक है, कंपैरिजन करके इक्वल रख के आपको इक्वेशन बना के सॉल्व कर देना है, जैसे हमने इसको सॉल्व किया है। यहाँ ऑलरेडी इक्वेशन बनाकर दी गई थी, अभी हमें इक्वेशन बनाकर मतलब बनानी पड़ेगी। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं उसमें उसकी बात कर रहे हैं हम। चलिए ले लेते हैं क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है इफ a इज इक्वल टू 0, 3, 2, -5 and ka is equal to ka दिया गया है 0, -8, 4a and 5b. Then find the value of k, a and b. k, a and b। देखो a दिया गया है और k a दिया गया है। यदि हम नॉर्मली k a निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? k a, k v है, या फिर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ये a की वैल्यू आपके पास है 0, 3, 2, -5। जैसे ही आप k के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 0 से k की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 बनता ही है। क्या हो जाएगा? 0, 3k, 2k और 5k। ठीक है, अब हमें ये दिया गया है गिवन k a इज इक्वल टू 0, 4a, -8, 5। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है और हमने जो k की वैल्यू निकाली है वो ये है, तो इस k की वैल्यू को इसके बराबर रख देते हैं। तो इधर लिख लेंगे देयरफॉर 0, 3k, 2k एंड -5k इज इक्वल टू 0, 4a, -8, 5b। कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग वी गेट, क्या मिलता है हमें कंपैरिजन से, तुलना से। ये इसके इक्वल दिख ही रहा है हमें, ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो 3k इज इक्वल टू 4a, इक्वेशन फर्स्ट। ये इसके इक्वल आ जाएगा 2k इज इक्वल टू -8 सेकेंड, और ये इसके इक्वल आ जाएगा -5k इज इक्वल टू 5b, इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब देखिए सेकंड से चलते हैं, तो सेकंड से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी, तो हमने लिखा बाय सेकंड 2k इज इक्वल टू -8 या k इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब 1 से चलते हैं, बाय 1 3 इंटू -4 इज इक्वल टू 4a। a से एक 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का साइन बचा, तो यहाँ से a कितना मिला? -3। अब चलते हैं इक्वेशन थर्ड से, बाय थर्ड -5k इज इक्वल टू 5b, 5 से 5 कैंसिल, तो b इज इक्वल टू -k। k कितना आया था हमारा? -4, तो b इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल टू 4। तो हमें सबकी वैल्यू मिल गई, k की भी, a की भी और b की भी। तो देयरफॉर k इज इक्वल टू -4,
a इज इक्वल टू -3 और b इज इक्वल टू 4। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो क्लियर हुआ, समझ आ गया आपको? मैट्रिक्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन और किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना हो मैट्रिक्स में, या किसी नंबर से या किसी कांस्टेंट से, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब थोड़े से क्वेश्चंस और बचते हैं इसी टॉपिक के, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, देखो आपको क्या करना है, जितना हमने पढ़ाया है उसे अच्छे से पढ़ के देख लेना है, मींस क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करके देख लेना है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, एटलीस्ट जितना हम कराते हैं उतनी प्रैक्टिस तो आप फिर से कर ही लिया कीजिए। इसके अलावा तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन कम से कम इतना तो जरूर किया कीजिए। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपसे हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में इससे अगले वाले क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।